तो स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि भोजपुरी का जो फैन फॉलोइंग होते हैं अपने अपने हीरो के खिलाफ, अपने अपने एक्टर के खिलाफ, वो काफी ज्यादा तगड़े होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए कुछ यूट्यूबर भी है जो दो पक्ष में बटे हुए हैं। एक है जो पवन सिंह के साइड, एक है खेसारी लाल यादव के साइड। जो कि मैं इसी आज दोनों यूट्यूबर के बारे में बात करूंगा जो दोनों साइड साइड में है। तो गाइस मैं बता देना चाहता हूं कि एक अभी अभी नया यूट्यूबर आया है जो कि वो कह रहा है कि गूगल पर सर्च मारो, मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूं, बहुत बड़ा नाम हूं, जो मैं बहुत ज्यादा सीरियल में काम करके आया हूं, जिसका नाम है जामी जहरीला। और वो नाम लेकर बोलता है जामी जहरीला, जो कि है पवन सिंह के जो टीम में काम करते हैं, पवन सिंह के टीम के साथ रहते हैं, जो है विशाल पांडे। उसे जबरदस्ती गाली और टारगेट बोलते हैं, फोन करके टारगेट करते हैं, तुम यहाँ आओ, तुझे यहाँ मारूंगा, तू यहाँ आओ, तुझे वहां घेर के मारूंगा, और ऐसे ऐसे धमकी देते हैं जो जामी जहरीला है। और पता नहीं ऐसे ऐसे बात करके लाइव आकर रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब सोशल मीडिया पर डालते हैं और लाखों व्यू कमाते हैं। और जहां भी जाते हैं वहां विशाल सिंह उस वीडियो में मिलता नहीं है। मुझे लगता है कि एक सोची समझी चाल होती है और व्यू कमाने का एक जाल होती है। तो यही ये सब करते हैं, क्योंकि देखिए जब भी ये गाली बोलता है, आज भी कल भी ये इसका वीडियो इतना आता है, इतना वायरल जाता है, जो कि ये वीडियो हमेशा बनाता है विशाल सिंह को गाली बोलकर और उसे मारने के फिराक में और धमकी देकर, जो कि कोई वीडियो में इसको मिलता नहीं है विशाल सिंह। तो विशाल सिंह भी है जो कि खेसारी लाल को टारगेट करता है और खेसारी लाल के बारे में कुछ नाम नहीं लेता है, लेकिन हाँ नाम नहीं लेता है, लेकिन वो ऊपर ऊपर मारता है। जैसे होता है नहीं कि आनी बानी मारता है, उसी प्रकार का आनी बानी मारता है विशाल सिंह भी, और मार करके उसी पे ही टारगेट करता है। तो उसी के एक फैन है जो यूट्यूबर है, वही जामी जहरीला, और ये इसको टारगेट करता है और वो उसको टारगेट करता है। तो जामी जहरीला बहुत ज्यादा चालाक है। ऐसा क्यों करता है? वो झूठो फूटो को रिकॉर्डिंग बनाते हैं, यहाँ मिलने का वहां मिलने का चैट करते हैं, और यहाँ जाकर वहां जाकर ये सब बातें बतलाता है, और इतना ज्यादा व्यू कमाते हैं दोस्तों। इसका 4 से 5 हजार सब्सक्राइबर था, और ऐसे करते करते अभी फिलहाल 10 हजार और लाखों व्यू उठा रहा है। रोज का 2-3 इसी के खिलाफ वीडियो बनाते हैं और खेसारी लाल के खिलाफ, खेसारी लाल के बारे में वीडियो बनाता है। तो दोस्तों चलिए अब दूसरे वीडियो में बताता हूं। जब कल पवन सिंह का जो सॉन्ग आया था 9:45 पे, जो पूछा था पवनवा एमआई, तो गाइस ये गाना मात्र 3 घंटा में 3.5 लाख से पार चले गए थे व्यू, और इस गाने और कमेंट जो 30,000 से ज्यादा चले गए थे। और ये गाना ट्रेंड में जब ही आने वाले थे, तो इस गाना में कुछ खराबी होने के कारण उसके टीम के साथ ओर से ये गाना डिलीट करवा दिया गया, और डिलीट करवाने के बाद फिर से ये शाम को जैसे 2 से 3 बजा तो फिर से ये गाना अपलोड कराया गया। अपलोड कराने के बाद दोस्तों व्यू ऐसा रुक ही गया कि कुछ हो गया, क्योंकि ये उसकी टीम का गलती था या सोची समझी चाल था कि पवन सिंह का गाना ना बजे। तो गाइस आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि फिर भी ये आज एक दिन होने वाले हैं और 6 से 7 लाख व्यू चला गया है। लेकिन देखिए एक बार जो सुन लेता है वो दोबारा तो आपको खोजेगा ही नहीं। तो वही हुआ, पवन सिंह का गाना अगर आज रहता तो ये 2 मिलियन से ज्यादा क्रॉस करने वाला होता, लेकिन आज ये 6 से 7 लाख ही व्यू पे अटके हुए हैं, और हालांकि धीरे धीरे ये जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम एक और बात बताते हैं। खेसारी लाल यादव का जो गाना आया हुआ था प्रखंड हो या जिला, जो कि इस गाने पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। तो खेसारी लाल यादव का जो एक गाना आया है वो देवी गीत है, जो प्रखंड हो या जिला देवी माइये से हिला। तो गाइस ये गाना ट्रोल काफी था, और ट्रोल होने के बावजूद भी खेसारी लाल जानते थे कि ये गाना बहुत विवादित है, और उसी के मुखरा उसी के लाइन लेकर खेसारी लाल यादव ने गा दिया। तो गाइस आप सभी को मैं बता देता हूं, तो ये गाना ट्रोल होने के बाद भी खेसारी लाल यादव का गाना टॉप 3 पे ये ट्रेंडिंग कर रहे हैं। है ना कमाल की बात? क्योंकि जिस गाना को विवाद होता है वो गाना काफी ज्यादा ट्रोल ट्रेंडिंग में आते हैं। तो वही खेसारी लाल यादव का गाना ये तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, और हालांकि ये मिलियन में व्यू नहीं गए हैं, लेकिन ये तीसरे नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा कि प्रखंड हो या जिला देवी माइये से हिला, खेसारी लाल यादव का ये गाना है जो कि तीसरे नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों एक और मैं बात बता देता हूं कि बिहार में एक फर्जी आईएएस बना हुआ था, जो 18 साल के लड़के थे। उसके नाम पर इतना ज्यादा विवाद किया गया, इतना ज्यादा बिहार को विवाद दिखाया गया, जो हर एक न्यूज चैनल पे कि बिहार में ऐसा होता है, और बिहार का रिपोर्टर भी ऐसा ऐसा वीडियो बनाया है कि सच में कि बिहार में फर्जी काम होते हैं। तो गाइस देखिए पहले से ही बिहार बहुत ज्यादा बदनाम है, और इन लोगों के कारण ही बिहार और ज्यादा बदनाम हो रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात आपको मैं बताता हूं। सबसे बुरी बात तो ये है कि जो इसको 2,30,000 देकर झांसे मिलाकर इसे
जो कि जो भी नौकरी दिया आईएएस का ड्रेस दिलवाकर, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये सबसे बुरी और गंदी बात है, क्योंकि देखिए ऐसे करके बहुत ज्यादा है जो बिहार में फर्जी काम होते हैं और लड़कों से और यहाँ के जो स्टूडेंट रहते हैं उनसे लूट कर फर्जी नौकरी देने का वादा करता है। जो कि ऐसे करने वाले को सामने आता है तो उसे पकड़कर उसे दंड नहीं दिया जाता है। हालांकि जानते हुए भी अभी जो वो लड़का था उसको जो बताया है नाम, उसको अभी तक सजा नहीं मिली है। हालांकि उसे सजा मिलना चाहिए। तो गाइस यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।